हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सफ़रनामा। मैं हूँ रितिका और आज के टॉपिक को मेरे पिछले वीडियो का पार्ट 2 कह सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कैबिन क्रू बनने का डिसाइड करने से पहले यू मस्ट नो द ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ इन दिस लाइन। और क्योंकि मुझे उसका एक फेयर आइडिया है, आई थॉट व्हाई नॉट आई गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। चलिए तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो कैबिन क्रू बनने के बाद जॉब या ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ को 2 तरीक़ों से देखा जाता है। पहला कि जब आप एक एयरलाइन में कैबिन क्रू बन जाते हैं, उसके बाद ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ क्या है, आपका प्रमोशन कब और कैसे हो सकता है, ये सवाल हम सबके मन में होता है, राइट। तो इंडिया में किसी भी एयरलाइन में कैबिन क्रू से कैबिन क्रू इंचार्ज या लीड बनने के लिए, कई एयरलाइंस लीड टर्म भी यूज़ करते हैं, ये बनने के लिए 1.5 से 2 साल तक का टाइम लगता है। क्योंकि DGCA के रेगुलेशंस के अनुसार आपको मिनिमम 1000 घंटे की फ्लाइंग और 2 रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके होने चाहिए। रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग साल में एक बार आपका एक रेकरिंग या रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है किसी भी एयरलाइन में, वो 2 ट्रेनिंग्स आपके बुकलेट में कंप्लीटेड होने चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं कैबिन क्रू इंचार्ज पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एक बार आप कैबिन क्रू इंचार्ज बन गए, उसके बाद ग्रोथ काफ़ी धीमी हो जाती है फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कैबिन क्रू टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि आपकी पोस्ट चेंज होती है हर 5 साल में एक बार। आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होता है और हर 5 साल के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो आपकी पोस्ट सीनियर कैबिन क्रू से चीफ कैबिन क्रू ऐसे चेंज होती है, बट देन जॉब रोल या सैलरी में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं आता। और अब एयर इंडिया में कैबिन क्रू रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता है। और अब बात करते हैं प्राइवेट एयरलाइंस की। प्राइवेट एयरलाइंस में ग्रोथ के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे कि कैबिन क्रू इंचार्ज बनने के 6 महीने के बाद आप चेक कैबिन क्रू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के थ्रू आप मैनेजमेंट रोल्स में भी स्विच कर सकते हैं, जैसे इन फ्लाइट मैनेजर या क्रू परफॉर्मेंस टीम में स्विच कर सकते हैं, या एयरपोर्ट की किसी रोल्स में स्विच कर सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको रहती हैं, ओपन रहती हैं प्राइवेट एयरलाइंस में। मेरा इस जॉब को क्विट करने का मेन रीज़न यही था कि कैबिन क्रू इंचार्ज बनने के बाद आगे मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा था। फ्लाइंग एक बहुत इंटरेस्टिंग करियर है। आप ट्रैवल कर रहे होते हो अलग अलग सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, आज यहाँ कल वहाँ, बहुत अच्छे होटल्स में लेओवर्स होते हैं। ये सब बहुत अट्रैक्टिव लगता है, पर एक टाइम के बाद यू माइट crave for growth, you might crave for change of responsibilities or more responsibilities. All right, तो ये थी growth possibilities within the company। तो दूसरा है job possibilities आफ्टर लीविंग योर जॉब एज कैबिन क्रू। तो जब आप एविएशन से किसी और इंडस्ट्री में स्विच करते हैं तो शुरुआत में आपको सैलरी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फ्लाइंग के दौरान आर्ली बेसिस पे अर्न कर रहे होते हो। उसके अलावा इंटरनेशनल अलाउंसेस जैसे कई सारे पर्क होते हैं विच एड्स अप टू योर सैलरी, राइट। बाहर आपको ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, तो स्टार्टिंग में आपको आपकी सैलरी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहता। सो डोंट वरी, क्योंकि बाहर आपको प्रमोशंस वगैरह के ज़्यादा चांसेस जल्दी मिलते हैं। पूरी तरह से आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आप 1 साल के अंदर ही कॉर्पोरेट्स में इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप ऑब्वियसली कोप अप कर सकते हो फिर वापस अपनी सैलरी के साथ। तो कैबिन क्रू जॉब छोड़ने के बाद आप जिन इंडस्ट्रीज़ या जॉब रोल्स के लिए ज़्यादा कंसिडरेबल होते हैं वो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। आप गेस्ट रिलेशन मैनेजर या एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप रिलेशनशिप मैनेजर जैसे पोस्ट के लिए किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जहाँ पर भी कस्टमर इंटरेक्शन, गेस्ट इंटरेक्शन है, आप यू आर अ मैच। इसके अलावा अगर आपके पास 5 से 6 साल तक का एक्सपीरियंस है एज कैबिन क्रू, तो आप दूसरी किसी एयरलाइन में मैनेजमेंट रोल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिस सुमन चोपड़ा इज़ द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन गिव हियर। शी स्टार्टेड हर करियर एज कैबिन क्रू इन इंडियन एयरलाइन एंड नाउ शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन फ्लाइट सर्विसेज इन इंडिगो। तो देयर आर मेनी डायरेक्शंस यू कैन ग्रो इन। आप एविएशन के जो प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यहाँ पर एज अ ट्रेनर भी काम कर सकते हैं। वैसे फ्रैंकलिन में 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जितना मैंने पता लगाया था। बाकी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब छोड़ें, आप कैबिन क्रू नहीं है तो उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शंस की कमी होती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से सीखा और समझा। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक करें, और अगर कोई भी और क्वेरी है इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, आज के लिए इतना ही। विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव फन। बाय बाय।